वेलकम टू सोनीपत कनेक्ट। यदि आप भी खरखोदा में नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस पूरी वीडियो को देखना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसे बारीक पॉइंट्स बताने का काम करने वाले हैं जिनके माध्यम से आप आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप आसपास के 5 से 10-15 किलोमीटर के दायरे के रहने वाले स्थानीय निवासी हैं तो आपको नौकरी मिलने में थोड़ी सी मुश्किल भी हो सकती है। उसके बारे में भी हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का कार्य जरूर करें। वेलकम बैक टू सोनीपत कनेक्ट। यदि आप सोनीपत के खरखोदा की आईएमटी और खरखोदा में हज़ारों की संख्या में जो कंपनियां लग रही हैं उनमें नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आज हम आपके समक्ष इस वीडियो के माध्यम से हर उन बारीक पॉइंट्स को बताने का काम करेंगे जिनके माध्यम से आप यदि स्किल्ड वर्कर हैं, आईटीआई कर चुके हैं, 12th पास हैं या फिर बड़ी ग्रेजुएशन डिग्री लेकर आप नौकरी करना चाहते हैं तो आपके सामने कुछ हम बेहतरीन विकल्प लेकर आने वाले हैं जिससे आपको आईएमटी खरखोदा के इलाकों में बड़ी संख्या में और बेहतरीन नौकरी मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि खरखोदा में यदि आप जॉब की तलाश करें तो कैसे और कहां पर अप्लाई करना आपके लिए बेनिफिशियरी रहेगा और खासकर जो फ्रेशर बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा देने का काम ये कंपनियां करने वाली हैं। पहले स्थान पर हम बात करते हैं यूनो मिंडा आईएमटी खरखोदा के अंदर एक कंपनी है जो मारुति की वेंडर कंपनी के रूप में भूमिका निभाने का भी काम करती है। मुख्य रूप से लाइटें, गाड़ियों की चाबियां और अलग अलग प्रकार के आइटम्स को यूनो मिंडा बनाने का काम करती है। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो सैलरी मुख्यतः 14,000 रुपये से लेकर के 17,000 मासिक सैलरी यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा ओवर टाइम यानी कि ओटी भी यहाँ पर दिया जाता है जो लगभग महीने में 2,000 से लेकर के 5,000 रुपये तक हो सकता है। यानी कि प्रारंभिक तौर पर आप 16,000 से लेकर के 22,000 रुपये तक मंथली इनकम प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं जॉब की, कौन सी नौकरी यहाँ पर प्रमुखता से रहती है। यहाँ पर प्रोडक्शन ऑपरेटर और असेंबली लाइन वर्कर की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th 12th और आईटीआई पास होल्डर को यहाँ पर लिया जाता है प्रमुखता से। इसके अलावा अप्लाई करने के लिए आपको डायरेक्ट कंपनी के गेट पर वॉक इन करना होगा या फिर कंपनी यूनो मिंडा के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे संपर्क आपको करना होगा जो कि गेट पर ही ज़्यादातर आपको मिलेंगे। उनके माध्यम से आप यूनो मिंडा में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके लिए लोकलों को प्राथमिकता देने का काम किया जाता है। यानी कि वो व्यक्ति जो आसपास के गांव के रहने वाले हों उनको प्राथमिकता दी जाती है। जो जिन कंपनियों का जिन सिक्योरिटी एजेंसीज का ठेका होता है वो उनको हायर करने का काम करती है। अब बात करते हैं नंबर 2, दूसरे स्थान पर मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 15,000 से लेकर के 20,000 रुपये यहाँ पर सैलरी मिलती है, जिनमें स्किल्ड आईटीआई किए हुए जो बच्चे होते हैं उन्हें 18,000 रुपये से लेकर के 25,000 तक भी सैलरी मिल सकती है। यहाँ पर जॉब की बात करें तो हेल्पर, असेंबली लाइन वर्कर और वेयर हाउस स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है। मुख्यतः ऑफिशियल वेबसाइट जैसे कई वेबसाइट है जिनमें कैरियर कलेक्शन कैंपस प्लेसमेंट के नाम से कैरियर सिलेक्शन कैंपस प्लेसमेंट और आईटीआई कॉलेज के माध्यम से कंपनी डायरेक्ट भी लेने का काम करती है। कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं उनके माध्यम से हायरिंग भी की जाती है और सबसे ज़्यादा जो जॉब है वो कॉन्ट्रैक्टर हायरिंग के नाम पर मिलती है। यदि एक छोटा सा टिप आपको दूं तो डायरेक्ट जॉब मिलना यहाँ पर मुश्किल है, कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से आपको यहाँ पर नौकरी आसानी से मिल सकती है। और अप्रेंटिसशिप जो बच्चे आईटीआई कर चुके हैं ट्रेड से जुड़े हुए जिनमें फिटर, वेल्डर और इसके अलावा जैसे इलेक्ट्रिशियन वायरमैन की जो होती है उन्हें अप्रेंटिसशिप के नाम पर भी यहाँ पर 1 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर लिया जाता है। अब बात करते हैं तीसरे स्थान पर कृष्णा मारुति लिमिटेड एक वेंडर कंपनी है। यहाँ पर ट्रेनिंग जो कि शुरुआत में जॉब जब दी जाती है तो 10,000 से 12,000 की एक्सपेक्टेड सैलरी दी जा सकती है अनुमानित। इसके बाद यहाँ पर 14,000 से लेकर के 18,000 सैलरी जब एक टाइम आपको हो जाता है तो आपकी बढ़ा दी जाती है। जॉब की बात करें तो यहाँ पर डी वोकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं। प्लास्टिक पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ये है। अप्लाई करने के लिए आपको कंपनी के एचआर ऑफिस में कॉन्टैक्ट करना होगा। यहाँ पर आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लोगों को रोजगार देने का काम किया जाता है। वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर प्रमुखता से लिए जाते हैं। कंपनी के गेट पर जाएं, सिक्योरिटी गार्ड और जो ठेकेदार के बंदे होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के बंदे होते हैं, उनसे बात कीजिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं नंबर 4 नीलगिरी मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड। नीलगिरी भी आईएमटी के इलाकों में कंपनी है जो शुरुआती में 12,000 से लेकर के 15,000 के बीच में सैलरी देने का काम करती है। यहाँ पर जॉब की बात करें तो मशीन ऑपरेटर और मशीन ऑपरेटर के हेल्पर की आवश्यकता पड़ती है। आपको यहाँ पर डायरेक्ट फैक्ट्री विजिट करना होगा नौकरी के लिए और प्रमुखता से यदि कोई व्यक्ति अंदर नौकरी कर रहा है उसके रेफरेंस जान पहचान से आपको नौकरी मिलना आसान हो जाता है। अब बात करते हैं नंबर 5
लॉजिस्टिक वेयर हाउस कंपनियां खरखोदा ईएमटी में बड़ी संख्या में, जहां पर 12,000 से लेकर के 20,000 रुपये तक के आपको सैलरी के रूप में मिल सकते हैं। नाइट शिफ्ट का एक ऑप्शन यहाँ पर वेयर हाउस और लॉजिस्टिक कंपनियों में रहता है, जिनमें प्रमुखता से काम की बात करें तो यहाँ पर आपको पैकिंग, लोडिंग और अनलोडिंग स्कैनर ऑपरेटर का काम मिल सकता है। अप्लाई करने के लिए आपको वेयर हाउस पर विजिट करना होगा। इसके अलावा हम अगली कंपनी की बात करते हैं। अगली कंपनी की यदि हम बात करें तो आपको मदरसन कंपनी है, जो कि बरौना गांव में है। इसमें जॉब का एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देने का काम किया जाता है। मदरसन में आपको कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से भी नौकरी मिल सकती है, और यहाँ पर यदि आप डायरेक्ट गेट पर जाएंगे तो आपके यदि कोई रेफरेंस के व्यक्ति अंदर काम कर रहे हैं तो उनके माध्यम से अभी आपको नौकरी मिलना आसान हो जाता है। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर लगभग अनुमानित 12,000 से लेकर के 18,000 के मध्य में एक सामान्य सैलरी दी जा सकती है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2, दूसरा ऑप्शन इसी कंपनी से खुरमपुर मोड़ की साइड में जो आप जाएंगे, पहली कंपनी आपको इसी साइड में दिखाई देगी, जिसका नाम है एसएनपीसी मशीन प्राइवेट लिमिटेड। एसएनपीसी मशीन प्राइवेट लिमिटेड के बाहर एक नोटिस बोर्ड लिखा है, जिसमें रिक्वायरमेंट यानी कि जॉब की आवश्यकता के लिए बाहर एक बोर्ड चिपकाया है। उसके ऊपर टाइम टू टाइम एसएनपीसी कंपनी द्वारा जो भी वैकेंसी होती है उनका बाहर पेपर चिपका दिया जाता है। उस पेपर को पढ़ करके आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। एसएनपीसी मुख्यतः ब्रिक्स मेकिंग मशीन बनाने का काम यहाँ पर करती है। इसके अलावा आईएमटी खरखोदा और खरखोदा के इलाकों में कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपनी कंपनियों के बाहर साइन बोर्डों पर वैकेंसी से जुड़े पोस्टर, ऐसे पोस्टर चिपकाने का काम करती है, जिनके माध्यम से भी आप आसानी से नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और टिप आपको देना चाहूँगा। इसके सबसे पहले बात करते हैं प्रमुखता से आईएमटी खरखोदा और खरखोदा में सैलरी कितनी है। खरखोदा में यदि आप फैक्ट्री वर्कर के रूप में काम करना चाहते हैं तो आपकी 14,000 से 18,000 के बीच में अनुमानित सैलरी ज़्यादातर कंपनियों में दी जाती है। आईटीआई टेक्नीशियन को 18,000 से 25,000, वेयर हाउस में 12,000 से 20,000 और ऑफिस जॉब में 12,000 से 18,000 के मध्य में सैलरी दी जाती है। अप्लाई करने का सबसे बढ़िया तरीका है, आप वॉक इन कीजिए, यानी कि कंपनियों में जाइए, वहाँ पर 9 से 11 बजे आईएमटी में अपना रिज्यूम, आधार कार्ड और फोटो लेकर जाने का काम जरूर करें। इसके बाद नंबर 2, कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क कीजिए। सिक्योरिटी गार्ड गेट पर आपको नंबर मिल जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर की डिटेल मिल जाएगी, उनसे संपर्क कीजिए, आपको जॉब मिल जाएगी। नंबर 3, ओरिजिनल दस्तावेज किसी को भी न दे। कोई यदि आपसे पैसे की मांग कर रहा है तो उन्हें न दे। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर से संपर्क करेंगे तो आपको बगैर पैसे की भी नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा कुछ टिप और देना चाहूँगा। ये टिप, यदि आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहले आपको यूनो मिंडा और मारुति के वेंडर कंपनियों में अप्लाई करना सबसे फायदेमंद रहेगा। इन कंपनियों को पकड़िए, यहाँ पर 1 से 1.5 साल जॉब कीजिए, उसके बाद यहाँ से एक्सपीरियंस मिल जाएगा। उसके बाद आप अन्य कंपनियों में 20,000 तक की मासिक सैलरी आराम से प्राप्त कर पाएंगे। अन्य ऑप्शंस की कुछ बात बताऊँ तो यदि आप लोकल हैं, स्थानीय एरिया से के रहने वाले हैं, मारुति के आसपास के 20 से 25 किलोमीटर के दायरे के स्थानीय निवासी हैं, तो आपको नौकरी मिलने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। यदि आप बाहर के इलाकों से 25-30 किलोमीटर से दूर से आते हैं तो आपको नौकरी मिलने में थोड़ी आसानी रहती है। कंपनी ज़्यादातर लोकल जो बंदे होते हैं उनको लेने में थोड़ी सी हिचक मानती है, तो थोड़ा सा यदि आप बाहर के नागरिक हैं तो आपको आसानी से नौकरी मिल सकती है। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड जैसी जो जॉब्स होती हैं उनमें प्राथमिकता लोकल लोगों को ही दी जाती है। इस प्रकार आप यदि खरखोदा में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके समक्ष ये कुछ ऑप्शन रहने वाले हैं। इस प्रकार आप खरखोदा में बेहतरीन तरीके से नौकरी आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। ये तो मैंने 5 से 6 कंपनियों का जिक्र किया है। खरखोदा के इलाकों में सैकड़ों की संख्या में कंपनियां, आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, और आने वाले 1 से 2 साल में नई कंपनियों का जो निर्माण कार्य है चला हुआ है, उनमें भी काफ़ी जल्द लोगों को नौकरियां मिलती हुई नजर आने वाली है। यदि आप भी किसी नौकरी किसी को दिला सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कोई आपके कमेंट को देखकर आपके माध्यम से भी कंपनियों में नौकरी प्राप्त कर सकता है। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।